हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे MPSC 006 शांति और संघर्ष अध्ययन के बारे में, इग्नू यूनिवर्सिटी। टॉपिक है परमाणु युग में पारंपरिक या परंपरागत युद्ध को विस्तार से समझाइए। तो परमाणु युग में पारंपरिक या परंपरागत जो युद्ध है वो बहुत ही ज़्यादा आता है। चलिए इस पर बात करते हैं। तो शुरू करते हैं। जो अगर हम बात करें पारंपरिक युद्ध को, पिछले 300 वर्षों में इसको 3 चरणों में बांटा गया है। तो यानी जो विगत 300 वर्षों में पारंपरिक युद्ध को 3 चरणों में बांटा गया है, यानी 3 चरण या 3 पीढ़ियों में बांटा गया है। तो इसकी पहली पीढ़ी के बारे में बात करते हैं कि पहली पीढ़ी में कैसे युद्ध होते थे। पहली पीढ़ी के युद्ध छोटी बंदूक तथा आर पार के युद्ध होते थे, और दूसरी पीढ़ी के युद्धों में छोटी बंदूकें, राइफल, कांटेदार ब्रिज लोडर, मशीन गन तथा प्रत्यक्ष गोलीबारी का प्रयोग किया जाता था। तो दूसरी पीढ़ी में बंदूकें आ गई, राइफल आ गए, कांटेदार ब्रिज लोडर, मशीन गन और अप्रत्यक्ष गोलीबारी का प्रयोग किया जाने लगा। ये दूसरी पीढ़ी की युक्तियां जो थी नई प्रौद्योगिकी के आंदोलन पर आधारित थी। पहली पीढ़ी के युद्धों में जहां थल सेना प्रमुख थी, वहीं दूसरी पीढ़ी के युद्ध में तोप खानों का महत्व बढ़ गया। जी, पहली जो पीढ़ी थी उसमें जो थी आपकी थल सेना महत्वपूर्ण थी, जबकि दूसरी पीढ़ी के अंदर अब तोप खाने आ गए और तोपों का प्रयोग होने लगा और सारे युद्ध तोप से ही किए जाने लगे। तथा तीसरी पीढ़ी के युद्धों में पूर्व प्रौद्योगिकी के आधार को उपयोग में लाया गया, लेकिन अच्छी प्रौद्योगिकी के आने से भीषण गोलीबारी पर ज़्यादा बल मिला। तो यहाँ पर तीसरी पीढ़ी में जो नई नई टेक्नोलॉजी आ गई और यहाँ पर नई टेक्नोलॉजी से आधार पर जो गोलीबारी थी अब वो तीव्र गति से ऐसी ऐसी मशीनों का प्रयोग होने लगा जिससे गोलीबारी बड़ी तीव्र गति से होने लगी। और यहाँ पर नई टेक्नोलॉजी से जो तीसरा जो पीढ़ी थी उसमें बहुत ही ज़्यादा बंदूकों का प्रयोग होने लगा और गोलीबारी आने लगी। वर्तमान में हम युद्ध प्रणाली की चौथी पीढ़ी में प्रवेश कर रहे हैं। इस युग में युद्ध का मैदान पहले से ही पीढ़ियों की तरह सीमित नहीं होगा। अगर हम बात करें आज वर्तमान समय में जो चौथी पीढ़ी चल रही है, इसमें खतरनाक हथियार, रासायनिक हथियार और हाइड्रोजन बम, परमाणु बम जैसे चीज़ों का प्रयोग होने लगा, और ये वाली जो स्थिति थी बड़ी भयंकर स्थिति की ओर चल रही है। और यहाँ पर जितने भी युद्ध होंगे वो सीमित तरीके से नहीं होने, और अगर चौथी पीढ़ी के अंदर एक युद्ध हुआ तो वो एक लंबे समय तक और बड़ी विस्फोटक रूप से वो युद्ध होगा, लेकिन इसमें संपूर्ण समाज सम्मिलित होगा। चौथी पीढ़ी की सेनाओं के पास मशीनें हल्की और नवीन तकनीक की होगी, और इस पीढ़ी में परमाणु युद्ध का खतरा मंडराता रहेगा। तो आपको ज्ञात ही है कि चौथी पीढ़ी में जो आज तक देख लो छोटी छोटी बंदूकें आ रही हैं जो हल्की भी होती हैं और नई टेक्नोलॉजी से युक्त होती है, और मारक क्षमता भी उनकी बहुत ज़्यादा होती है। और आज चौथी पीढ़ी को एक भयंकर युद्ध की स्थिति में जीवन यापन करना होगा, और इस पीढ़ी में परमाणु युद्ध का खतरा मंडराता रहेगा। चौथी पीढ़ियों के युद्धों से मानवीय अस्तित्व खतरे में है। चौथी पीढ़ी के युद्ध का सबसे बड़ा उदाहरण 1945 में अमेरिका द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला था। इस हमले में अधिक जानमाल की हानि हुई, जिसका प्रभाव वहाँ आज भी देखने को मिलता है। तो ये चौथी पीढ़ी का युद्ध था 1945 में, जो हिरोशिमा और नागासाकी में आज भी वहाँ के जो बच्चे हैं वो अपंग पैदा होते हैं, वहाँ के जो उसका प्रभाव आज भी देखने को मिलता है। अब बात करेंगे परमाणु युग में पारंपरिक युद्ध की अवधारणा। तो पहला पॉइंट जो बात करेंगे, युद्ध को सीमित क्षेत्र तक रखना। तो बात करते हैं, इसके अंतर्गत ये बात की गई है कि सीमित युद्ध के लक्ष्य को सीमित प्रयोजनों की प्राप्ति के रूप में देखा जाता है, और इसकी प्राप्ति के लिए राष्ट्र अपने राष्ट्रीय संस्थाओं में से सीमित व्यय करने की संभावना होती है। तो इस युद्ध को सीमित क्षेत्र तक रखना। जो भी पारंपरिक युद्ध होगा, क्योंकि सभी देशों को पता है कि अगर युद्ध हुआ और सभी युद्ध में अगर परमाणु बम का प्रयोग हुआ तो जो पूरा विश्व है वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए सभी लोग कोशिश करते हैं पारंपरिक युद्ध के आधार पे कि युद्ध को सीमित तरीके से रोका जाए। तो इस पारंपरिक युद्ध के अंतर्गत युद्ध जो होता है वो सीमित क्षेत्र तक ही रहता है, और इसके अंतर्गत संसाधनों का कम प्रयोग किया जाता है, जैसा कि मैंने सीमित युद्ध के बारे में बताया था। नेक्स्ट है परमाणु युग में क्षेत्रीय संघर्षों की अवधारणा। तो यहाँ पर जो है देखते हैं पारंपरिक युद्ध की अवधारणा में, तो इसके अंतर्गत परमाणु युग में क्षेत्रीय संघर्षों की अवधारणा पारंपरिक युग के महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक है। इसमें संघर्ष
देश को महाशक्तियों का स्पष्ट समर्थन मिलता है। ये दो प्रकार के संघर्ष होते हैं, एक जिसमें कोई बाह्य क्षेत्रीय शक्ति अप्रत्यक्ष घुसपैठ करती है और दूसरे जिसमें कोई महाशक्ति प्रत्यक्ष रूप से किसी क्षेत्रीय शक्ति का सामना करती है। मध्य पूर्व में अरब राज्यों और इजराइल के बीच अनेक युद्ध हुए। 1948 में प्रथम विश्व युद्ध इजराइल की स्थापना के समय लड़ा गया। इसके पश्चात 1967 और 73 में युद्ध हुए। भारत पाकिस्तान युद्ध का विषय भी इसी प्रकार का रहा। तो नेक्स्ट है खतरनाक उच्च तकनीक के हथियारों का उदय। तो परमाणु युग में पारंपरिक युद्ध की अवधारणा में हम बात करेंगे खतरनाक उच्च तकनीक के हथियार कि जैसा कि आपको बताएं कि पहली पीढ़ी के अंतर्गत जो बंदूक आर पार की लड़ाई होती थी, फिर बंदूक राइफल ब्राउज गन आ गए, कांटेदार मशीन गन आ गई, कांटेदार तार आ गए, फिर तोप खानों का प्रयोग होने लगा। इसके बाद हल्की मशीनों का प्रयोग होने, हल्की बंदूकों जो नवीन टेक्नोलॉजी से युक्त थी। इसके अलावा परमाणु हथियार का आगमन हुआ। तो ये जो थे खतरनाक उच्च तकनीक के हथियारों का उदय समय समय पर होने लगा। नेक्स्ट है पारंपरिक युद्ध को 4 पीढ़ियों में विभाजित किया गया है। तो 4 पीढ़ी क्या थी? पहली पीढ़ी जिसमें बंदूक आर पार की लड़ाई, दूसरी पीढ़ी के अंतर्गत बंदूक राइफल कांटेदार मशीन गन का प्रयोग, तीसरी पीढ़ी के अंदर तोपखाने आ गए यानी नई प्रौद्योगिकी आ गई, फिर चौथी पीढ़ी के अंदर परमाणु हथियारों का उदय होने लगा। तो इसलिए इस तरह से पारंपरिक युद्ध को हमने 4 पीढ़ियों में विभाजित किया और चारों पीढ़ियों के अंतर्गत जो हथियार थे उनका तेजी से विस्तार पीढ़ी दर पीढ़ी होने लगा। नेक्स्ट है पारंपरिक युद्ध का आधार थल व जल सेना। तो पारंपरिक युद्ध जो पहले लड़े जाते थे वो सब थल या जल सेना के माध्यम से लड़े जाते थे क्योंकि उस टाइम वायुसेना नहीं थी। तो पारंपरिक युद्ध का आधार थल और जल सेना थी और थल और जल सेना के माध्यम से संपूर्ण युद्धों को अंजाम दिया जाता था। तो ये था परमाणु युग में पारंपरिक या परंपरागत युद्ध की अवधारणा। तो इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।